गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, रामचरितमानस प्रेमी सज्जनों, कल हमने मास पारायण दूसरा विश्राम समाप्त किया। आज मास पारायण तीसरा विश्राम आज से प्रारंभ है। नव संवत्सर प्रारंभ हो गया है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम तिथि संवत 2081 प्रारंभ है। आप सबको हमारे भारतवर्ष का जो नववर्ष है, जगत जयंती जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ब्रह्मा जी की विष्णु की पूजा विशेष रूप से होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। उनका आभार मानते हुए कि उनके कारण आज हम इस जगत में परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तो अब चलिए अपने प्रसंग पर चलते हैं। भगवान शिव की स्वीकृति पाकर देवता स्तुति करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं और उसी समय सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों को आदेश मिला कि जाइए आप हिमांचल को सूचना दीजिए। तो हिमांचल के जाने के पहले वो पार्वती जी के पास जाते हैं और फिर वहाँ छोटा सा वार्तालाप होते हैं। फिर बहकाने की कोशिश करते हैं और क्या कहते हैं वो कि कहा हमारे न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब वह झूठ तुम्हारो पनो जा रे काम महेश। हाँ, हे राजकुमारी पर्वत पुत्री, तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। अब वो शिव विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जो जिस कामना की वशीत हो करके लोग दंपति होते हैं, वह तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। वो विवाह ही नहीं करेंगे। अब तुम आय भरती रहोगी। देखो इस प्रकार से फिर कह रहे हैं। सुन विनती मुस्काय भवानी और उचित कयो मुनि बड़े विज्ञानी, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सविकारा। हाँ, ऐसा लगता है ऋषि मुनियों, तुम तो अभी तक जानते थे भगवान विकार युक्त हैं क्या? भगवान शिव है, तुम्हारे हिसाब से तो काम का दाय हो गया है, पर हमरे जान सदा शिव योगी, अजय अनबद्ध का हम अभोगी। अरे वास्तव में तो सप्तऋषियों तुम्हें नहीं मालूम, वो तो अज हैं, अनबद्ध हैं, अकाम हैं और अनिंद अभोगी हैं। वो सब कुछ भोगते हुए भी भोगते नहीं हैं, देखते हुए भी देखते नहीं हैं, करते हुए भी कुछ करते नहीं हैं। ऐसे सदाशिव हैं, सदा सदैव योगी है वो। और जो मैं शिव सोए ऐसे जानी, प्रीति समेत कर्म बनवानी। और यदि मैंने सच्चे मन से, तन से, मन से, वचन से, कर्म से यदि मैंने सच्ची सेवा की है, मेरा सच्चा यदि प्रण है, तो भगवान मेरी इच्छा को पूरी करेंगे। तो हमारे पन सुनऊ मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधीसा। तब तो हमारी हमें पूरा विश्वास है। तो भैया विश्वास फलदायकम। पार्वती जी कह रही है कि मुझे पूरा विश्वास है, हमारा प्रण जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम जो कहा हर जा रे मारा, सो यति बड़े अविवेक। तुम बहुत बड़ी बात कह दी भैया मैया ने। पार्वती जी मैया क्या कह रही हैं? अरे तुम तो अविवेकी हो, मूर्ख हो, जो तुम कह रहे हो ना कि वो कामदेव जल गया। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती। देखिए अब आप एक राजकुमारी के रूप में और सप्तऋषि से वार्तालाप हो रही है। तो पार्वती जी ने इस समय उनका आदि शक्ति रूप प्रकट हो गया और कह दिया, अरे मूर्खो, तुम नहीं जानते, ये तुम्हारा मूर्खतापन है। उनको मूर्ख नहीं कहा, बल्कि उनका मूर्खतापन है, मतलब सीधा सा ये कह दिया कि आप तो मूर्ख हो, तुमको ये नहीं मालूम भगवान शिव कौन है। शिव के बारे में अरे वो तो जानते तो सब थे, पर जैसी बनावटी बात कर रहे थे वैसे इनका उत्तर भी मिल गया उनको। चलो हाँ, तुम जिस प्रकार से बोल रहे हो वैसा ही तुम्हारे लिए वही उचित है। तो अनल कर सहज सुभाऊ, हिमित निकट जाए नहीं काऊ। अरे भला बताओ, अग्नि का स्वभाव क्या है? उसके पास तुम बर्फ को ले जाओगे तो वो रहेगा क्या? बर्फ को पिघल जाएगा अपने आप। ऐसे ही सदाशिव योगी है, उनके सामने काम कैसे ठहर सकता है?
और गए समीप सो अवस न साई, निश्चित उसका नासी होना है। असे मनमत महेश की ना, किस प्रकार से, जैसे महेश के पास मनमत गए, मनमत यानी जो मन से उत्पन्न होता है, जो मन में रहता है, कामदेव है, और उसी प्रकार जिस प्रकार से महेश के पास जाकर के, शिव जी के पास जाकर के कामदेव विनष्ट हो गए, उसी प्रकार से अग्नि का स्वभाव है, उसके पास बर्फ नहीं ठहर सकता। ये हर से मुनि बचन सुनो, देख प्रीत विश्वास। हाँ देखो, मूर्ख तक कह दिया, डांट दिया पूरी तरह से। पहली बार डांटा था उनको, क्या कह दिया था कि अरे तुम्हारे जैसे कौतकी तो बहुत है, तुम जब बहुत ज़्यादा, तुमको ज़्यादा शौक है शादी आदि कराने की, तो बहुत सारे कुंवारे फिर रहे, वहीं चले जाओ ना, तो मेरे पीछे पड़े हो। और यहाँ तो इस बार तो दोबारा आई ना, वो दोबारा आए, उन्होंने समझ गई, अब पहली बार जब नहीं माने अब फिर से आए हैं, तो अब तो सीधी सी बात है कि आदमी एक बार में ना माने तो मूर्ख ही की समझना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं, हे मुनियो, आपका यह विवेक है, ये मूर्खता है आपकी, कि आपका ज्ञान है, और जो अज्ञानी होता है उसे मूर्ख कह सकते हैं। तो इस प्रकार से चले भवानी नाश गए हिमाचल पास। अब वो मन में विश्वास हो गया कि हाँ भाई, ये तो पक्का, ये तो अटल है, इनका हाँ, इन्हें टिका नहीं सकता कोई। मन में प्रणाम, मन में प्रणाम किया, और प्रणाम करके अब चलती है, कहाँ चले, उनके पिताजी के पास में समाचार देने के लिए। अब नारद जी अभी रास्ते में है, 24 घंटे उनको चलने दो, और उसके बाद में कल हम राजभवन, हिमाचल भवन में पहुंच जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, तपस्विनी पार्वती मैया की जय, अपर्णा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।